अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हम उसे बना सकते हैं। ट्रेडिंग डिसिप्लिन ही पैसे बचाने का असल फार्मूला है। अगर ट्रेडर बनना है तो आपको पहले ये डिसिप्लिन समझने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो, डिसिप्लिन के बिना वो ज़ीरो है। डिसिप्लिन में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाना, अपने इमोशन जो हैं उन्हें साइड पे रख के ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, और जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसे नोटबुक पे या गूगल शीट पर आप साथ साथ में लिखते रहो और उसे साथ साथ रिव्यू करते रहो। ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाना इतना ही ज़रूरी है जैसे जिम में जाकर आपको वज़न उठाना ज़रूरी है। सही है, अगर आपको बॉडी बनानी है तो वज़न तो उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक प्लान ज़रूर बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग प्लान का मतलब ये होता है कि आपने ट्रेड जो एंटर करनी है वो कहाँ से करनी है, उसे एग्ज़िट कहाँ पे करना है, उस पे रिस्क जो लेना है वो कितना लेना है। एक बार जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं तो उनको फॉलो करना आप पर ज़रूरी होता है। अगर आप उन पर साबित कदम रहोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। लोग गलती ये करते हैं कि जब भी चार्ट खोला मार्केट को देखकर जज़्बाती हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। भाई साहब, मार्केट को फ़ील नहीं करना बल्कि एक प्लान बनाना है और प्लान के मुताबिक चलना है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने प्लान के मुताबिक अपना एसएल 20 पिप का रखते हो तो वो 20 पिप का ही एसएल रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप उसे ट्रेल कर दो नीचे, 30 पिप का कर दो कि मार्केट दोबारा यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। जितना आपने 20 पिप रख दिया है तो 20 पिप ही रहेगा, चाहे वो उसे हिट कर दे, चाहे उसे हिट ना करे, बल्कि आपको प्रॉफिट की तरफ चली जाए। इसमें एक बड़ा फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट का। मैं इसको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ आपको। अगर आपने $100 से स्टार्ट करना है तो उस पर आपने पर ट्रेड पर 1% या 2% रिस्क रखना है, जो कि बनता है $1 या $2। अब ये आपने मान के चलना है कि जब भी आप ट्रेड लोगे उस पर $1 या $2 का नुकसान मैं बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद मैं उसे कट कर दूंगा। अगर इस तरीके से तुम ट्रेड करोगे तो तुम ज़्यादा देर तक मार्केट में टिकोगे और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में ऐसे आते हैं कि वो कुछ शॉर्ट को देख कर आते हैं कि एक बंदा है, उसने ट्रेड लगाई हुई है, कोई 150 ट्रेड उसने लगाई हुई है और हला लला उसने किया हुआ है, प्रॉफिट बन रहा है जी हज़ारों की शेप में, लाखों की शेप में। और वो कहता है कि यार इस बंदे ने हज़ारों लाखों प्रॉफिट बना लिया है, मैं क्यों नहीं बना सकता। और वो भी आता है, डिपॉजिट किया और एकदम में ही छक्के छोड़ देता है। उससे होता ही है कि अगर पहली बार आपका नुकसान ना हुआ तो दूसरी बार ज़रूर नुकसान होता है, और नुकसान भी इतना होता है कि जो आपने डाला होता है वो सारा ही आपका नुकसान हो जाता है। और फिर आप कहते हो कि मार्केट मेरे मुताबिक नहीं है, मार्केट से कोई भी प्रॉफिट नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है भाई, आप रिस्क मैनेजमेंट को भूल रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर रहे हो, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। डिसिप्लिन का एक बड़ा फैक्टर यह है कि आपने इमोशन को ट्रेड करते वक्त साइड पे रखना है, क्योंकि गरीबी और लालच दोनों ही एक ट्रेडर को बर्बाद कर देती हैं। आपने जब भी ट्रेड करनी है तो एक ठंडे दिमाग से पुरसकून होकर ट्रेड करना है। और मेरी एक टिप आपने याद रखनी है, अगर एक दिन में आपकी 2 ट्रेड लॉस हो जाती हैं तो आपने ट्रेडिंग को छोड़ देना है उस दिन। उससे अगले दिन आपने ट्रेड को करना है। अगर उस दिन भी आपकी 2 ट्रेड लॉस हो जाती हैं तो आपने ट्रेड छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड लगाई लॉस हो गई, दूसरी ट्रेड लगाई लॉस हो गई, फिर आगे यार मैं इसको कवर कर लूँ लॉस को, उस चक्कर में पड़ गए तो ये हो जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग यानी कि आप मार्केट से मुकाबला कर रहे हो, मार्केट से जंग कर रहे हो, मार्केट से लड़ रहे हो कि मेरा पैसा दो। जब कोई भी आदमी लड़ने की हालत में होता है ना, गुस्से की हालत में होता है या रंजो गम की हालत में होता है, उस वक़्त वो सही फ़ैसला नहीं कर पाता। इसलिए आपने उस वक़्त ट्रेड मज़ीद नहीं करना है बल्कि छोड़ देना है। आपका पैसा दोबारा बन जाएगा। लेकिन अगर अभी पैसा जो आपके पास पड़ा हो वो चला गया तो फिर कैसे बनाओगे। डिसिप्लिन में ओवर ट्रेडिंग भी आता है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग को छोड़ दोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मार्केट हर वक्त ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। और अगर आपको दिन में 10 दफ़ा लग रहा है कि यहाँ से ट्रेड बन रही है और आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिन में आपने सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना। और पर ट्रेड पर आपने 1% या 2% रिस्क रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अगर फंडेड अकाउंट ले रखा है उस पर 0.5% या 1% रिस्क रखो पर ट्रेड पर, और उसमें एक दिन में 1% या 1.5% रखो, इससे ज़्यादा ना रखो। डिसिप्लिन में जनरल बनाना यानी कि नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है।
इससे होता यह है कि आप हर ट्रेड को लिखते हो, उसकी एंट्री लिखते हो, उसका एग्जिट लिखते हो, उसका रीज़न लिखते हो कि आपने ट्रेड क्यों ली थी, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया था। और उस जनरल को जब आप हर वीक रिव्यू करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर होती है। आपको अपनी गलतियां महसूस होती हैं और आप जब ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो आप उन गलतियों को ध्यान में रखते हो और दोबारा करने की कोशिश नहीं करते। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि रूल बनाना और उन पर अमल करना, सिर्फ रूल बनाना नहीं। ये अमल आपको बोरिंग लग सकता है, बल्कि बोरिंग होता भी है, बट इसमें आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तौर पर लेना, एंटरटेनमेंट या गेम के हिसाब से ना करना कभी भी। अगर ऐसा करोगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि मैं एक काम कर रहा हूँ। जब आपको फील नहीं होगा, एंटरटेनमेंट होगा या लालच होगा आपके मन में, तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक करते हैं ट्रेडिंग, लेकिन नुकसान करके फिर छोड़ देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ उन्हें ऐसी ट्रेडिंग करने का? इसीलिए आपको भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 90% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते भाई। बहरहाल कर लेना अगर दिल करे तो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो और सेफ रहो और अपना बैलेंस भी सेफ रखो। और आखिरी बात, कमेंट में डिसिप्लिन लिखना ना भूलना, क्योंकि मुझे भी महसूस हो कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है और मैं ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें मज़ीद आपको सिखाता रहूँ, समझाता रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।